जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग जबलपुर नगर जो मध्य प्रदेश में है उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप था उसका नामकरण कैसे हुआ इस विषय को समझते हैं। हजारों वर्ष पहले आज का जो जबलपुर है उस समय वहाँ पे एक स्त्री रहती थी, सत्यकामा। उसका एक पुत्र था जाबाल। तो जाबाल थोड़ा बड़ा हुआ तो सत्यकामा की भी इच्छा हुई और जाबाल की भी इच्छा हुई कि मैं वेद की पढ़ाई करूं। तो वो गौतम ऋषि के पास चला गया। तो जो गुरु थे गौतम ऋषि, उन्होंने कहा कि बच्चे अपना गोत्र बताओ। तो बच्चे को तो पता नहीं था। वो वापस आ गया और अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरा गोत्र क्या है। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तो दासी हूँ, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में पता नहीं है, मैं तो कई पुरुषों के साथ रही हूँ, बस तुम सत्यकाम जाबाल हो, यही तुम्हारा परिचय है। जाबाल वापस अपने गुरु के पास जाने का को जाते हैं और उनसे यही बात बताते हैं कि ऋषिवर मेरा नाम तो सत्यकाम जाबाल है और मेरा कोई गोत्र नहीं है। मुझे पता नहीं है इस विषय में, क्योंकि माँ को भी पता नहीं है कि मेरा पिता कौन है और उनका गोत्र क्या है। इस बात से गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि एक ब्राह्मण ही इतना सत्य बोल सकता है, अतः तुम्हें मैं वेद की शिक्षा दूंगा। और वही जाबाल बड़े होकर जाबाल ऋषि बनते हैं और आज का जो जबलपुर नगर है वो उसी ऋषि के नाम पर है। इस बात से हम ये भी समझते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था थी जिसमें कोई भी शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता था और ये पूर्णतः गुण कर्म विभाग पे ही था, जो भागवत गीता में भी कहा गया है। जो वर्ण सिस्टम था वो टेम्पररी था, आपके कर्म के अनुसार, आपके क्वालिटीज़ के अनुसार ही आपका वर्ण चुना जाता था। वर्ण का मतलब ही वैसे आप देखेंगे तो रंग होता है और जो पूर्णतः आपका जो गुण है वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, उसके अनुसार ही आपके वर्ण का चयन होता है कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। और एक से दूसरे जाने की पूर्ण व्यवस्था थी उस समय। मुझे आशा है कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।